तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की चोटियों पर, जहां बर्फीली हवाएं मंत्रों की तरह गूंजती थीं, वहां महादेव अपने ध्यान में बड़ी ही न थे। उनके पास न कोई राजमहल था, न कोई सेना, बस शांति और शून्य। इसी शांति के बीच एक दिन नंदी ने देखा कि महादेव के सामने एक चमकदार धातु का गोला जमीन में धंसा हुआ है। ये गोला न तो किसी देव का था, न किसी दानव का। नंदी ने महादेव से पूछा, प्रभु यह क्या है? ये तो किसी भी वस्तु जैसा नहीं लगता। महादेव ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से बोले, नंदी, यह एक रहस्यमय द्वार है जो किसी भी युग में सिर्फ एक ही बार खुलता है। यह उस प्राणी के लिए है जिसने अहंकार का सबसे बड़ा त्याग किया हो। नंदी ने उत्सुकता से पूछा, परंतु प्रभु, अहंकार का सबसे बड़ा त्याग क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, अहंकार का त्याग यह नहीं कि तुम अपनी शक्ति छोड़ दो, ये भी नहीं कि तुम अपनी पहचान मिटा दो। अहंकार का सबसे बड़ा त्याग यह है कि तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा को भी छोड़ दो, केवल दूसरों के सुख के लिए। ये बात सुनकर सभी देवता और ऋषि विचार में पड़ गए। हर कोई उस द्वार को खोलने का प्रयास करने लगा। इंद्र ने अपने वज्र से उसे तोड़ने की कोशिश की, पर वज्र टूट गया। ब्रह्मा ने अपने ज्ञान से उसे समझने की कोशिश की, पर उनका ज्ञान भी अधूरा रह गया। यहाँ तक कि शक्तिशाली दानवों ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे सफल रहे। ये देखकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये द्वार शक्ति या ज्ञान से नहीं, बल्कि करुणा और त्याग से खुलेगा। कई युग बीत गए। एक दिन एक साधारण सी चिड़िया कैलाश पर आए। उसने देखा कि एक बूढ़ा सर्प, जो बहुत भूखा था, ठंड से कांप रहा है। चिड़िया ने अपनी चोंच में एक छोटा सा अनाज का दाना पकड़ा हुआ था। वह दाना उसकी पूरे दिन की मेहनत का फल था, जिससे वह अपना और अपने बच्चों का पेट भरने वाली थी। लेकिन सर्प की पीड़ा देखकर चिड़िया ने बिना सोचे समझे वह दाना उस सर्प के पास रख दिया। उसने अपनी भूख और अपने बच्चों की चिंता को एक पल में भुला दिया। जैसे ही वह दाना सर्प के पास पहुंचा, जमीन में धंसा हुआ वह चमकदार आरा गोला कांपने लगा। उसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकला और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। चिड़िया ये देखकर हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी महादेव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने चिड़िया से कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी जरूरत को दूसरों के लिए त्याग दिया। ये सिर्फ भोजन का दान नहीं था, बल्कि अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग था। यही अहंकार का सबसे बड़ा त्याग है। ये द्वार तुम्हारे लिए खुला है। वह द्वार एक सुंदर स्वर्णिम मार्ग में बदल गया, जो अनंत शांति की ओर जा रहा था। महादेव ने चिड़िया को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से उसका त्याग हर युग में याद रखा जाएगा। उस दिन के बाद उस चिड़िया को देवलोक में भी एक विशेष स्थान मिला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और त्याग शक्ति या ज्ञान से कहीं अधिक महान है। महादेव हमेशा उन्हीं पर कृपा करते हैं जो अपनी हर इच्छा का त्याग करके दूसरों के सुख के लिए जीते हैं। उस छोटे से त्याग के बाद चिड़िया ने वह स्वर्णिम मार्ग पार किया और वह एक ऐसे लोक में पहुंची जहां हर कण में शांति और आनंद भरा था। वह जगह न स्वर्ग थी और न कोई और देवलोक, बल्कि वह स्वयं महादेव की करुणा का लोक था। वहां कोई नियम नहीं थे, कोई इच्छा नहीं थी, बस एक अस्तित्व का गहरा अनुभव था। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। जब उस द्वार के खुलने की खबर कैलाश से बाहर निकली तो सभी देवता और दानव चकित रह गए। सबसे अधिक आश्चर्य में था अहंकारी दानव वृकासुर, जो अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। वह इस बात को पचा नहीं पाया कि एक छोटी सी चिड़िया ने वह पा लिया जो उससे और सभी शक्तिशाली देवताओं से बड़े ऊर था। वृकासुर ने महादेव को चुनौती दी। उसने कैलाश पर आकर गर्जना की, हे महादेव, अगर करुणा और त्याग ही सबसे महान है तो क्या मेरी शक्ति और तपस्या व्यर्थ है? मैं आपके समान ही महान बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। महादेव ने शांत भाव से वृकासुर को देखा और कहा, वृकासुर, शक्ति का मार्ग अहंकार की ओर ले जाता है। तुम जो कुछ पाना चाहते हो वह पाने से पहले ही तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा।
वृकासुर ने महादेव की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने घोर तपस्या शुरू की, इस बार महादेव को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को न से भी शक्तिशाली साबित करने के लिए। उसने अपनी सभी इच्छाओं का त्याग किया, लेकिन केवल शक्ति पाने की इच्छा को नहीं छोड़ा। उसने अपने शरीर को कष्ट दिए, वर्षों तक भूखा प्यासा रहा, ताकि वह महादेव से एक ऐसा वरदान मांग सके जिससे कोई उसे हरा न पाए। अंत में जब वृकासुर की तपस्या पूरी हुई तो महादेव उसके सामने प्रकट हुए। क्या चाहते हो वृकासुर? वृकासुर ने अहंकार के साथ कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिस पर भी अपना हाथ रखूं, वह भस्म हो जाए। महादेव ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन जैसे ही वृकासुर को वरदान मिला, उसकी पहली इच्छा हुई कि वह महादेव पर ही हाथ रख दे और उनकी जगह ले ले। वह अपने ही घमंड में अंधा हो गया था। वृकासुर महादेव के पीछे भागा। महादेव उससे बचने के लिए भागे और सृष्टि में हाहाकार मच गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी ने वृकासुर को अपनी ओर आकर्षित किया और उसे नाचने के लिए राजी कर लिया। नृत्य करते करते मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। वृकासुर, जो मोहिनी के जादू में खोया हुआ था, ने भी बिना सोचे समझे वही किया। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वह अपने ही वरदान की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। महादेव ये सब देख रहे थे। वृकासुर का अंत उसके अहंकार की वजह से हुआ, क्योंकि उसने त्याग और तपस्या को केवल शक्ति पाने का एक साधन माना था, खुद को बदलने का नहीं। महादेव ने फिर से नंदी की ओर देखा और कहा, शक्ति के लिए किया गया त्याग अंत में तुम्हें खा जाता है, लेकिन दूसरों के लिए किया गया त्याग तुम्हें अमरता देता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची तपस्या और त्याग का उद्देश्य खुद को बेहतर बनाना और दूसरों की सेवा करना है, न कि दूसरों से श्रेष्ठ बनना। अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा वरदान है। वृकासुर के अंत के बाद कैलाश पर फिर से शांति छा गई, पर महादेव जानते थे कि सृष्टि में हर घटना एक नया सबक लेकर आती है। वृकासुर ने शक्ति को ही सब कुछ मानकर अपना अंत कर लिया था, लेकिन अब एक नई चुनौती प्रकट हुई, जो कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल थी। सृष्टि के एक सुदूर कोने में एक ऋषि था जिसका नाम तपोदत्त था। तपोदत्त ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, लेकिन उसका लक्ष्य शक्ति या वरदान नहीं था। उसका लक्ष्य था महादेव के उस रहस्यमयी द्वार को समझना और उस परम शांति तक पहुंचना जहां चिड़िया पहुंची थी। तपोदत्त ने अपनी तपस्या से ज्ञान का अथाह भंडार जमा कर लिया था। वह कैलाश पहुंचा और महादेव के समक्ष विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, मैं वर्षों से ज्ञान की खोज में हूँ। मैंने हर शास्त्र, हर वेद का अध्ययन किया है। मैंने ज्ञान के अहंकार को भी त्याग दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका रहस्यमयी द्वार केवल ज्ञान से नहीं खुल सकता। महादेव मुस्कुराए और बोले, तपोदत्त, तुम्हारा ज्ञान महान है और तुम्हारा अहंकार भी नहीं है, पर तुमने त्याग के एक और पहलू को नहीं समझा। तपोदत्त ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या है प्रभु? महादेव ने उत्तर दिया, तुमने ज्ञान का त्याग किया, पर उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का मोह नहीं छोड़ा। तुम दूसरों को भी उसी मार्ग पर लाना चाहते हो जिस पर तुम चले हो। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है, अपने मार्ग को सबसे श्रेष्ठ मानने का अहंकार। महादेव ने आगे कहा, वह चिड़िया इसलिए सफल हुई क्योंकि उसने बिना किसी विचार के अपना सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका ये कार्य किसी द्वार को खोलेगा या नहीं। उसका त्याग बिना किसी परिणाम की अपेक्षा के था। जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो तो तुम अनजाने में ही उससे यह अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हारे मार्ग पर चले। ये भी एक बंधन है। तपोदत्त ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी तपस्या और ज्ञान को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह दूसरों को राह दिखाने का मोह छोड़ नहीं पा रहा था, और यही उसके और उस परम शांति के बीच की अंतिम बाधा थी। तपोदत्त ने अपने सारे ग्रंथ और ज्ञान के प्रतीक एक जलस्रोत में प्रवाहित कर दिए। उसने अपने शिष्यों को भी छोड़ दिया और अकेले एक घनी गुफा में चला गया। वहां उसने कोई तपस्या नहीं की, कोई मंत्र नहीं जपा। उसने बस खुद को शून्य में विलीन कर दिया। उसने ज्ञान के मोह को भी त्याग दिया।
जब तपोदत्त ने ज्ञान को दूसरों को देने की इच्छा का त्याग किया, तो अचानक ही उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उसके अंदर की परम शांति का प्रतिबिंब था। उसी पल कैलाश का रहस्यमय द्वार फिर से कांपा और तपोदत्त के सामने प्रकट हो गया। इस बार महादेव ने तपोदत्त से कहा, तुमने ज्ञान का सबसे बड़ा त्याग किया, जो कि उसे दूसरों को देने की इच्छा का त्याग है। जब तुम ज्ञान को केवल खुद के लिए रखते हो तो वह बंधन है, और जब तुम उसे दूसरों को देते हो तो वह भी एक सूक्ष्म बंधन बन सकता है। सच्चा त्याग है जब तुम अपने ज्ञान के अस्तित्व को ही भुला दो। तपोदत्त उस द्वार से होते हुए उस परम शांति के लोक में प्रवेश कर गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार सिर्फ शक्ति या धन का नहीं होता। ये हमारे ज्ञान, हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारे सही होने के बोध का भी हो सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा मोक्ष केवल तभी मिलता है जब हम हर तरह के मोह और अपेक्षा को छोड़ देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।